एकदम बिल्कुल सही बात। आपने क्वेश्चन किया 100 में पप्पू कैसे लड़ेंगे। आप इस बात को जान लीजिए, राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो सिर्फ 2 मानव था, राम और लक्ष्मण, और वैसे व्यक्ति कि बानर और भालू के बल पे रावण को जो है परास्त किया। जो रावण रथ पे चलता था और राम पैदल चलता था। आज पप्पू यादव पूरे पूर्णिया का नेता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का वह नेता है। आज उसके विषय में आपका टिप्पणी जैसे अभी आया तेजस्वी यादव के ऊपर, आप इस बात को जान रहे हैं कि यादव का नेता अगर तेजस्वी यादव है तो वो व्यक्ति पूर्णिया में आके पंचायत के तरह चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो आपको ऑटोमेटिक समझ लेना चाहिए कि पप्पू यादव कितना भारी है। ये समझना चाहिए आपको कि आज आप पप्पू यादव बोल रहे हैं कि ये पार्टी जो है महागठबंधन अब माई बाप की पार्टी है। माई बाप तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि माई, पहले तो MY की पार्टी थी, अब बाप भी आ गया, ये बाप की भी पार्टी हो गई, माई बाप। मैं राजद से हूँ, मैं राजद और महागठबंधन, मुसलमान तो ऑलरेडी महागठबंधन में है, राजद में है। यहाँ पूर्णिया में माई बाप ध्वस्त कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी पप्पू यादव। मैं राजद का हूँ, सिंगल कैची छाप और कुछ नहीं, कैची छाप के अलावा कुछ नहीं। आप इस बात को जानिए कि जब हमारे तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता भी हैं और वो प्रचार में मंच से बोलते हैं नो इंडिया और नो NDA, आप चाहे इंडिया को दीजिए या NDA को दीजिए। ये बात स्पष्ट कर रहा है कि पप्पू यादव कितने भारी हैं कि वो हमारे नेता के बोल रहे हैं कि नो इंडिया नो NDA। इंडिया को नहीं दीजिएगा तो NDA को दे दीजिए। ये तो एक पंचायत की चुनाव का भावना बन गया है। आज मान लीजिए वो लड़ रहे हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग करने पे, सुना जाए, ऐसे शब्द का प्रयोग करने पे ये स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी जी इस बात को स्पष्ट जान लिए हैं कि पप्पू यादव इतने भारी हैं पूर्णिया में कि वो क्लियर कर दिए कि अब आप जो है क्या कहते हैं, अगर इंडिया को नहीं दे रहे हैं तो NDA को दे दीजिए। हम लोग कह रहे हैं नो इंडिया नो NDA, कैंची छाप पप्पू यादव। एक मिनट सर, मैं हम लोग तो अररिया लोकसभा से है, लेकिन मैं पूर्णिया लोकसभा के मतदाता से एक अपील करना चाहता हूं कि आप इतना वोट से जिताइए कि 2024 में गिनीज बुक में जो है कि पप्पू यादव का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। इतना मत दीजिए इनको, इतना बहुमत से जीतेगा। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गया कि अभी मन्नू की तरह वध हो जाएगा, लेकिन पता नहीं है पप्पू यादव अर्जुन है, महाभारत को खत्म करेगा। पूरे महाभारत को जीतेगा। पप्पू यादव गरीब गुरबों का नेता है। चुनावी महाभारत में कहीं ना कहीं आप जोड़ के देख रहे हैं। एकदम हम लोग पप्पूवादी हैं और पप्पू यादव के साथ है, कदम से कदम मिला के चलेंगे उनके साथ। ये चीज है और भी लोगों से मिलेंगे। कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस नेता है। आप लोगों से अपील है, मोबाइल खोल करके जो है फेसबुक पर SACHBATNEWS सच बात न्यूज लिख करके पहले शेयर मार लेंगे। लाइव चल रहा है और सच बात न्यूज निकाले ना फेसबुक पर, आप लोग अब लोगों तक पहुंचाइए, कुछ जुड़ के देखेंगे। लाइव चल रहा है और अपनी बातों को बड़ा धैर्यपूर्वक रखेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुनील कुशवाहा है। हाँ, हम कोढ़ा प्रखंड कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र बसरा पंचायत से आते हैं। अच्छा, हम 20 बरस पहले से इसके साथ जुड़े हुए हैं पप्पू यादव जी से। लेकिन पूर्णिया से मधेपुरा जाने के क्रम में ही हम लोग कांग्रेस में थे, जिस वक्त उनकी मां सांसद से लड़ी हुई। हम अभी कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। हम अपने नेताजी के साथ आगे हैं। राजेश भाई हमारे साथ 3 पंचायत घूमे, बसरा पंचायत, पब्बे मुकदमपुर, डेवांडी
महेशपुर, ये 4 पंचायत में गदगद है। कुशवाहा समाज भी इनके साथ, पूछिए, नारा लगाया। चुनाव होने से पहले कल कहीं न कहीं देखा गया है, हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर सबूत भी है। चुनाव होने से पहले बिटिया जो है पप्पू यादव जी के समाज की महिलाएं जो है मिठाई खिलाने का काम कर रही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद है। हाँ, इसलिए कि ऐसा लोकप्रिय नेता इंसान को मिलता नहीं है। हम लोग नेता चाहिए जो सुनिए, जो कि लोकसभा में आवाज उठावे। थोड़ा सा फैलिए, आप लोग फैलिए तो। संतोष कुशवाहा जी 10 बरस रहे, लेकिन उसके मुंह में आवाज नहीं है। हमें नेता चाहिए भाई, सारा समाज से ले लिया जाए। अच्छा बताइए जरा, मतलब ये कैसा दृश्य है कि चुनाव से पहले ही मिठाई बट रहा है? क्या नाम पड़ेगा आपका? रंजीत दास कुशवाहा, जी, कुशवाहा समाज से आप। वहाँ मकदमपुर पंचायत से आए हैं। क्या लहर है मतलब कुशवाहा समाज में आप? 60% कुशवाहा का हमारे पंचायत से पप्पू जी को पड़ेगा। 60%। कल घूमे थे साथ में, 2-4 दिन से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 दिन से लगा हमको कि 60% जरूर आएगा। यानी कहीं ना कहीं आपके जरिए लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कुशवाहा समाज के लोग जो है भारी मत लेकर के आ रहे हैं इस बार। अपना वोट खराब ना करें, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करें और अपना नेता चुने, अपना बेटा चुने, है ना? क्या कुछ और अपील है आपका, क्या कहना चाहिए? अपील तो और लोगों से है कि पप्पू जी को मदद करें, पप्पू यादव 8 लाख वोट से जीतेंगे। जी? 8 लाख वोट। ये पप्पू यादव बीके सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो पिछले बार बीके सिंह का रिकॉर्ड था, उनका रिकॉर्ड पप्पू यादव कर रहे हैं 8 लाख से। 8 लाख लालटेन किरासन तेल 200 रुपया लीटर, पेट्रोल 100 रुपया लीटर। अब है कहाँ यहाँ के किरासन तेल? तेजस्वी है कहा रात में 10 बजे भाग गया, बोला प्रणाम करते हैं। बाप रे भाई, इतना बड़का आंधी आज तक कभी आंधी नहीं देखे। चक्रपात देखते हैं ना, चक्रपात समय देखते हैं, लालटेन तालटेन सब उधियाते रहता है, उसी तरह सब उधिया गया। बस यहाँ है पप्पू यादव, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, भारत में इतिहास हो जाएगा इनका। पप्पू यादव जी का जो है पूर्णिया में हवा नहीं है, लहर है। सुनामी है। इसको कहते हैं लहर, नहीं कहते हैं सुनामी, कहते हैं सुनामी कहते हैं। और एक बात, और इस सुनामी में श्री पप्पू यादव ही रहेंगे, सब है यहाँ। वर्तमान सांसद जो यहाँ 10 साल से ना लीडर नहीं लोडर है, वो लीडर नहीं है, लोडर है। और पप्पू यादव ने कहा पूर्णिया में 2 एयरपोर्ट बनाऊंगा, एक नहीं 2 एयरपोर्ट बनेगा पूर्णिया में। तो ये है समर्थकों में लहर। इस बार नया इतिहास रचेगा पूर्णिया, इस बार पूरे भारत में नया इतिहास रचने का कार्यक्रम कर रहा है। इस लहर में तेजस्वी यादव बह जाएंगे। तेजस्वी यादव है क्या? नामांकन से पहले क्या नाम पड़ेगा आपका पहले? संजीव नीरज, पूर्व प्रदेश सचिव। क्या? नामांकन से पहले अब मन्नू की तरह चक्रव्यूह में फंसाया, अब पाला बदल गया है। अर्जुन की भूमिका में हमारे पप्पू भाई हैं, और मैं श्रीनगर प्रखंड का भी पर्यवेक्षक रहा। आप गांव-गांव जाइए, सही बात उन्होंने बोला, ये सुनामी लहर चल रही है और ये परिप्रेक्ष्य अब बदल चुका है। अब मन्नू की तरह रामायण, अब आप लोग बताइए, प्रेम के बंटवारा जब हुआ तो रामायण हुआ, अब महाभारत क्यों ना? 5 गांव अगर महाभारत में मांगा गया पांडवों के द्वारा, हम लोग तो 1 गांव मांगे थे, हमें 1 गांव नहीं मिलेगा। ये महाभारत की लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। 4 तारीख को इसका अंजाम देखने को मिलेगा। आप पूरे भारत को लपेट रहे हैं, क्या लगता है पूर्णिया के बाद अलग अलग स्थानों से जो है अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी जो है वो आने वाली है? जी जी जी, पूर्णिया के बाद पूरे बिहार में राजनीति को लाना पड़ता है। और यहाँ कार्यकर्ता यहाँ अपने खर्चे से और पप्पू यादव के चाहने वाले लोग आकर यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। तब कहता कि बाहरी आदमी आ रहा है, अरे तुम्हारे पास में औकात है, यहाँ क्षेत्र में तो औकात नहीं है, बाहर की औकात क्या होगा? पप्पू यादव को अंदर की औकात तो मत नापो। तेजस्वी जी का कल गो बैक का नारा देखे, हम लोग दिए गो बैक नारा, एक ही नारा है, पप्पू को वोट, तेजस्वी पे चोट पड़ेगा। पप्पू को वोट और तेजस्वी पर चोट। एक बात बताइए, इस तेजस्वी यादव मंच से कह रहा है कि विवाह भारती को नहीं वोट दीजिएगा तो इंडिया को दे दीजिए। लगता है इसे मोदी जी से डील हो चुका है। तेजस्वी यादव मोदी यादव से डील हो गया है। एक मिनट
हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हेलो, बारी बारी पूरा पूर्णिया इतिहास रचने जा रहा है और मैं बता देना चाहता हूं कि ये नफरत, अहंकार और भ्रष्टाचार का दुकान अब बंद होने वाला है। उसीलिए तेजस्वी यादव इतना बौखलाया है और पूर्णिया पूरे देश को एक मैसेज देगी। पूर्णिया से हम लोग इतना वोट से जीतेंगे कि तेजस्वी पटना, दिल्ली सब छोड़ के दूसरे जगह अब चला जाएगा, अब यहाँ रहने लायक नहीं है। तो ये चीज़ है। चलिए, 2-3 सवालों के साथ और 2-3 व्यक्ति के साथ बात पहुंचने के बाद जो है ख़त्म कर लेंगे। इधर हो गया है सर। चलिए, तो ये सारी चीज़ है और मुझे लगता है कि दर्जनों लोगों से मिलने के बाद आप ये तय कर पा रहे होंगे कि चुनाव जो है कहाँ जाने वाला है, वोट जो है कहाँ जाने वाला है और इस चुनावी महाभारत में कौन जीतने वाला है। और आपने देखा कि कहीं ना कहीं एड़ी नाक अपने बयानबाजी से अपनी ज़ुबानें सब कुछ लगा दिए लोग, अपना पूरा एफर्ट लगा दिए, अपना पूरा टीम लगा दिए, लेकिन फिर भी ये लहर कमता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुछ तो बात है। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है ये सब देखने के बाद ज़रूर लिखेंगे, हमें बताएंगे सोशल मीडिया के ज़रिए कि आप क्या समझते हैं, आप क्या देखते हैं।